and welcome to my channel Aditi's Good Life, and today I want to share an experience with you all. और वो एक्सपीरियंस है मेरी नई सनस्क्रीन का। तो देखते हैं कि इस नई सनस्क्रीन का रिव्यू कैसा है, और ताकि आप इससे फ़ायदा ले सकें और आपको इससे पता चले कि आपको कौन सी सनस्क्रीन परफेक्ट रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है लोटस की सनस्क्रीन। इसका जो SPF है वो 50 SPF है। तो इसके बारे में देखते हैं कि ये कैसी है, ये क्रीम क्लेम क्या करती है और इसके रिज़ल्ट्स क्या आए हैं, और मैंने इसे यूज़ किया है या नहीं किया है। तो 1 ईयर बैक मैंने इसे लिया था। मैं शुरुआत में ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी क्योंकि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं था ज़्यादा कि इसे कैसे यूज़ किया जाता है सनस्क्रीन को। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्रीम क्लेम क्या करती है। तो सबसे पहले ये है कि इसका प्राइसिंग मैं बता देती हूँ। ये 50 ग्राम्स की है, 315 रुपीज़ की। तो सस्ती तो नहीं है, ये कॉस्टली है। और साथ में इसमें ये क्रीम क्लेम करती है कि इसमें मैट जेल है। ये जेल कंसिस्टेंसी में आती है, ये क्रीमी कंसिस्टेंसी में नहीं आती है। दूसरा, ये क्लेम करते हैं कि ये ऑयल कंट्रोल करती है, यानी कि ऑयली स्किन टाइप के लिए ये बेस्ट है। SPF 50 जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर इसको। ठीक है, और ये UVB UVA PA+++ प्रोटेक्शन देती है। नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप के लिए ये अच्छी है, ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब देखो इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि इसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं: हॉर्स चेस्टनट, वेनिला और कॉम्फ्रे। ठीक है, तो इन तीनों के बेनिफिट्स जान लेते हैं पहले। कि जो हॉर्स चेस्टनट होता है ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन किसी भी तरीके का हो जाए, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए बेस्ट रहेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या काम होता है कि जो आपके बॉडी में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाता है और जिसकी वजह से स्किन डार्क हो जाती है। ठीक है, तो किसी भी पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, तो उससे आपको वो प्रोटेक्ट करता है, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है। ठीक है, तो ये पोल्यूशन से भी प्रोटेक्ट कर सकती है, जैसा कि ये बताया गया है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि ये सेल डैमेज, यानी कि ये जो हॉर्स चेस्टनट है वो सेल डैमेज सेल्स को रिपेयर भी करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि वनीला का क्या रोल रहता है। वनीला जो है वो आपकी स्किन को सूद करता है, सूदनिंग करता है। ठीक है, काम करता है, यानी कि जो बहुत ही बर्न स्किन हो जाती है तो उसको भी काम प्रोवाइड करता है। अब अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये रियल में कैसा लगता है। ठीक है, दूसरा, इरिटेटेड स्किन टाइप, यानी कि अगर कोई इरिटेशन हो चुकी है कोई सनबर्न की वजह से, ठीक है, तो उससे भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। तीसरा जो कंटेंट है वो है कॉम्फ्रे, और कॉम्फ्रे का जो रोल है वो स्किन हीलिंग का है, यानी कि जो डैमेज्ड सेल होते हैं उनको हील करने का काम करता है। ठीक है, तो ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ग्लिसरीन होती है जो कि आपकी स्किन को स्किन फ्रेंडली होती है, वो आपको मॉइस्चराइज करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके ये क्लेम क्या करते हैं। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये दिखती कैसी है। तो ये इसकी इस तरह की पैकेजिंग होती है। ठीक है, अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लो, ये देखो, ये इस तरह का जेल फॉर्म में है। अब इसको लगा के दिखाते हैं। तो ये देखो, ये इस तरह का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा रहेगा, और इसको आपको बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है। सनस्क्रीन लगाने का तरीका यही होता है कि आप इसकी एक लेयर आप अपनी स्किन पे लगा लेते हो, ताकि वो लेयर आपकी जो है वो UV रेस को पेनिट्रेट होने से रोकती है, साथ में पॉल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करती है। तो ये इस तरह का दिखेगा, ये वाइटिश टेक्सचर नहीं देता है, जैसा कि वाव सनस्क्रीन का रिव्यू में मैंने आपको दिखाया था। आप चाहो तो उसको मेरे चैनल पे जा कर के विज़िट कर सकते हो। ठीक है, उसका पूरा ऑनेस्ट रिव्यू मैंने दिया हुआ है। ठीक, अब ये देखो, ये इस तरह का है, जैसे बिल्कुल लिक्विड ट्रांसपेरेंट पानी जैसा। ठीक है, थोड़ा सा थिक रहेगा। अब इसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे, ड्राई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लेम करते हैं कि ये ऑयल को
कम करता है, ऑयल प्रोडक्शन को कम कर देता है। तो ऑयली स्किन टाइप के लिए, नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो ये तो मैं मानती हूँ। और ये चीज़ भी इसकी अच्छी है कि ये क्योंकि ज़्यादा इसमें केमिकल्स नहीं है, तो ये आपकी स्किन को इरिटेट नहीं कर रहा है। ये मेरी जो स्किन टाइप है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने अपना वाव सनस्क्रीन का रिव्यू दिया था, उसमें बताया था कि उसने मेरी ड्राई स्किन है और थोड़ी सेंसिटिव स्किन है, तो उसको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन दिया था, तो मैंने उसे लगाना छोड़ दिया है। लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये बहुत ही सूदनिंग है, बहुत ठंडा सा लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है इसका, ठीक है। अब देखो इसकी नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट्स इसके ये हैं कि ये जो है, ये जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद ये जैसे लेयर जैसा निकलने लगता है, ठीक है। इसे आप हल्का सा रब करोगे, हल्का सा भी अगर टच करोगे तो वो लेयर जैसी निकलने लगेगी, ठीक है। तो इसको जब आप मैं बता दूं आपको कि बेस्ट कब रहेगा यूज़ करना, ये आपकी स्किन को कभी भी हार्म नहीं करेगी। ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है और करीब 6-7 घंटे तक SPF 50 वाली जो है वो 6-7 घंटे तक चल जाती है। लेकिन फिर भी इसमें खुद लिखा हुआ है इसको आपको 2 घंटे पर री अप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये होगा कि आप वो सनस्क्रीन खरीदें जिसका SPF कम हो, क्योंकि SPF से ही उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा SPF उतनी ज़्यादा कॉस्टली क्रीम हो जाएगी। लेकिन और SPF ये बताता है कि कितने घंटे तक ये काम करेगा, ठीक है। अब 2 घंटे में तो आपको वैसे भी अप्लाई करना है क्योंकि लेयर निकल जाती है, ठीक है, उतना ज़्यादा परमानेंट नहीं रहती। तो जब 2 घंटे में अप्लाई करना ही है तो कम SPF की, SPF 30 तक की आप ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो आपको सस्ती भी मिल जाएगी और उसे भी आपको 2 घंटे पे अप्लाई करना है, इसे भी आपको 2 घंटे पे अप्लाई करना है, तो फिर बेस्ट तो यही रहेगा कि आप वही ले लो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप समर्स में इसको यूज़ करते हो तो ये अगर आपको स्वेट की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा स्वेट फेस पे आता है, तो जब आप उसको पोंछोगे तो ये भी साथ में निकल जाएगी, ठीक है। तो आप इसको विंटर्स में यूज़ करें या फिर ठंडे मौसम में यूज़ करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा समर्स में ये काम उतना ज़्यादा नहीं करेगा, आपको बार बार अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और आप देख सकते हो कि 315 रुपये की ये 50 ग्राम ही है। क्रीम अच्छी है लेकिन क्वांटिटी कम है और पैसे ज़्यादा हैं। तो आपको मैं यही बताऊंगी कि जब आप ऐसी चीज़ें ख़रीदें जिससे आपकी बजट में भी रहें और साथ में वर्क भी करें। बस इसके नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं। ये है कि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, लेकिन आप अपने बजट के हिसाब से आप थोड़ा कम SPF का सनस्क्रीन ही ख़रीदा करें। जब भी कोई भी ख़रीदें, मैं ये नहीं कह रही कि आप यही ख़रीदें, SPF कम ख़रीदें। 30 SPF 24 SPF बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको हर 2 घंटे में तो अप्लाई करना ही पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज़ वो क्रीम जो है वो आपके फेस से या बॉडी से निकल जाती है, ठीक है। तो ये था मेरा लोटस सनस्क्रीन का एक्सपीरियंस। ये क्रीम मैं अभी भी यूज़ करती हूँ और मुझे अच्छी लगी। बस इसकी कुछ चीज़ें हैं कि ये महंगी है और दूसरी चीज़ ये थोड़ा सा लेयर फॉर्म में निकल जाती है। बाकी सब ठीक है इसका, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे ले सकते हो अगर आपका बजट है तो। अदरवाइज़ आप कम SPF के साथ जाओ। और दूसरी चीज़ ये कि हर 2 घंटे में सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ एक नई सनस्क्रीन के रिव्यू के साथ। टेक केयर, गुड बाय।